हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं, टायर्ड हैं, एंजाइटी हो रही है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले इस एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर करना है आपको, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर ये बिलीव होना चाहिए जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू बिकेम व्हाट यू बिलीव। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम में। अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आएँ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। कॉन्फिडेंस रहोगे, जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उसमें आप अपना 100% देने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो जो सही है वो भी आप गलत कर सकते हो। कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है। जब भी आप पढ़ाई करें तो फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें और अपना पूरा एफर्ट्स देने की कोशिश करें। डू योर बेस्ट और अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। इससे आपको स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग ही होगी। अल्टीमेटली यू विल वेस्ट योर टाइम ओनली। डिसिप्लिन के साथ रिवीजन करें। जस्ट कीप गोइंग विथ योर स्टडीज। ऑल्सो स्टे हेल्दी एंड स्लीप वेल। जैसे कि एक फेमस कहावत है, एक हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी में होता है। स्टे हेल्दी और आपको आराम भी अच्छे से लेना है। स्लीप वेल, प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी होती है। मैं आपको एक फेमस भगवत गीता का श्लोक यहाँ बताना चाहूँगी, जो कि है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुर्मा ते संगोत्स कर्मणि। इसका मतलब ये है, आपको केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल का नहीं। इसीलिए फल की इच्छा से कर्म नहीं करें, बल्कि निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाते रहें। आपको फोकस अपने एफर्ट्स में करना है, ना कि आउटकम में। आपको अपने एफर्ट्स में ही ध्यान देना है। आपका अपना 100% देना है और रिजल्ट्स क्या आएंगे उसको आपको अभी ध्यान नहीं देना है। अगर अभी उस पर आप ध्यान दोगे तो ओवर थिंकिंग करोगे तो आप अभी भी अपना प्रेजेंट टाइम को भी वेस्ट कर देंगे। इससे बेटर है फोकस के साथ अभी आपके पास जो प्रेजेंट का समय है उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। मैं आपको यहाँ पे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जब भी मुझे एग्ज़ाम के टाइम में स्ट्रेस फील होता था तो क्या होता था, मैं चीज़ें को भूलने लगती थी। इसीलिए मैंने फिर सोचा कि जो चीज़ मुझे ऑलरेडी याद रहती थी एग्ज़ाम के टाइम में वो भी भूल जा रही थी। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि ज़रूर मेरे ओवर थिंकिंग की वजह से ये हो रहा है। स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं गहरी सांस लेती थी। गहरी सांस लें और अपने माइंड को रिलैक्स करें। जब भी एग्ज़ाम दें तो एक काम माइंड से एग्ज़ाम देना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कई लोग ये बोलते हैं कि जो भी हम याद करते हैं वो हम भूल जाते हैं। इसके लिए आप रिवीजन कर सकते हैं, बार बार उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वो अच्छे से आपको याद होगा। और पर्सनली एक सजेशन मैं देना चाहूँगी, जो चीज़ आपको थोड़ी टफ लग रही है और आपको लग रहा है वो नहीं याद हो रही है, या कोई जो बड़े फॉर्मूलेस है वो नहीं याद हो रहे, तो उसको आप लिख के कर सकते हैं। जितना आप उसको लिखेंगे आपके ब्रेन के कनेक्टिविटी में ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएगा। और जब भी आप सब्जेक्टिव आंसर्स राइटिंग करें तो आप जो भी आंसर लिखें वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए। अगर आपका आंसर शीट प्रेजेंटेबल होगा, प्रॉपर हैंड राइटिंग लिखा होगा, उसमें क्या होता है, जो आपके मार्क्स आएंगे, अगर आपने अच्छे से लिखा है तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है। इसीलिए प्रॉपर हैंड राइटिंग के साथ अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करें। और एक चीज़ और, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि एक बार नहीं, कम से कम आपको 3 to 4 टाइम्स प्रीवियस ईयर्स को प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हम किसी टॉपिक को बार बार प्रैक्टिस करते हैं उनके जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड अगर वो भी पूछे जाते हैं तो हम उसको अच्छे से एग्ज़ाम के टाइम में रिकॉल कर पाते हैं। अदरवाइज क्या होता है, अगर हमने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है, क्वेश्चन सेम होता है बट वर्डिंग्स जो होती है कई बार चेंज हो जाती है। इसीलिए उस वर्डिंग्स को समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर्स जो आप प्रैक्टिस करें उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेटर होगा। फाइनली आई वॉन्ट टू से दैट योर पेशेंस इज़ योर पावर।
आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि उन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की है और सिर्फ 10 दिन बचे हैं या 7 डेज बचे हैं या 1 डे बचा है। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी, जितना समय भी आपके पास है, चाहे वो एक दिन ही क्यों ना हो, आपको बहुत फोकस के साथ पढ़ना है, ब्रेक्स लेके पढ़ना है, स्ट्रेस नहीं लेना है और सोशल मीडिया को एटलीस्ट एग्ज़ाम के टाइम आप अवॉइड कर सकते हैं। और जितना भी आप पढ़ें उसमें अपना 100% एफर्ट्स दें और अपने आप को एनालाइज करने के लिए कोई भी एग्ज़ाम आपका हो, उसके सब्जेक्ट्स के उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर दें। सो उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और एग्ज़ाम देने की आपकी प्रैक्टिस होगी। सो इस तरीके से आप अपने स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग को दूर कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।